चलो. Okay, kids. So today's job is to somehow finish this chapter, which we can. So let's go ahead. So this is what type of question? Yeah, we had done last time. I think question number 5. We had done it. Okay, more than one type. Is it okay? Yes. Yeah. Chalo. Okay, so have a look. Again, जरूरी है कि क्वेश्चन को रीड करने की आदत डालनी जरूरी है. ओके, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन समझना, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं एडवांस में, तो बहुत जरूरी है कि आपको आदत होनी चाहिए बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ने की और उसको कॉम्प्रिहेंड करने की. कॉम्प्रिहेंड लोग कर नहीं पाते हैं, शुरू करते हैं, जब तक लास्ट तक पहुंचते हैं तो पहला क्या लिखा है वो भूल जाते हैं. सो कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही जरूरी होता है. सो लेट्स रीड इट. Let S, T and R be non-zero complex numbers. L be the set of the solution. L इसका solution, मतलब L क्या represent करता है? Z का solution है, मतलब L is nothing but set of all the points of Z. Okay, solution of this equation. तो इस equation से हमें कुछ आंसर फाइंड करना पड़ेगा. I mean to say ये आपका S, Z, T, Z bar प्लस आर इक्वल टू 0 है. 1 मिनट किड्स. और हमें करना क्या है, हमें एल के बारे में कुछ पूछा है. एल हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट. फिर इफ मॉड एस नॉट इक्वल टू मॉड टी, देन मॉड मतलब मॉडुलस. एल हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जो भी है. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले किड्स यहां से हमें ना ये खाली एक इक्वेशन दिया है और हमें सोचना है कि हाउ टू गेट दिस काइंड ऑफ रिलेशंस. ऐसे कुछ रिलेशंस आपको डेवलप करने पड़ेंगे, समथिंग यू नो. तो एक काम करते हैं, लेट्स टेक कॉन्जुगेट थ्रू आउट. लेट्स टेक कॉन्जुगेट थ्रू आउट. सो रिमेंबर ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही है. एस, टी और आर भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है. सो इफ आई टेक कॉन्जुगेट, ओके, टेकिंग कॉन्जुगेट, तो देखते हैं क्या होता है. तो आई गेट एस कॉन्जुगेट जेड कॉन्जुगेट, टी कॉन्जुगेट जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट विल बी जेड प्लस आर कॉन्जुगेट इक्वल टू 0. इज इट ओके किड्स? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो मैंने कॉन्जुगेट ले लिया बिकॉज आई हैड नो अदर वे आउट अदर देन जस्ट सेइंग कॉन्जुगेट, बिकॉज एस, जेड, टी, मॉड जेड ऑल आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो I just thought of taking conjugate. At least by doing conjugate, फायदा क्या होता है यहां देखना. Now you just observe what I'm going to do, kids. If I suppose add 1 and 2, अगर मैं 1 and 2 को add कर लूंगा तो देखो क्या होगा. If I add तो z I can take common, so I get s plus t conjugate z plus I'll take z conjugate common, तो यहां पर आएगा s conjugate plus t into z conjugate plus I'll get r plus r conjugate. Do you agree, kids? Yes, sir. तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया है. तो ऐड करने से दिस इज व्हाट आई हैव गॉट. नाउ अ पर्सन कैन अंडरस्टैंड दैट दिस गाय is actually nothing but a straight line. किसी का अगर ऑडियो में आवाज आ रहा है बैकग्राउंड में, ओके चलो, इट्स अ स्ट्रेट लाइन. अब आप बोलो सर स्ट्रेट लाइन कैसे हुआ? किड्स ट्राई रिकलेक्टिंग. अगर आपको कुछ याद आ रहा है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा आपने, वो है ए जेड कॉन्जुगेट प्लस ए कॉन्जुगेट जेड प्लस some b is equal to 0 is what? Is nothing but a straight line. It's an equation of straight line in the form of complex numbers. अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लो, ये स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन होता है. This was a solution given the textbook somewhere. क्या हुआ? This was a solution given the textbook somewhere. Yeah? क्या बोल रहे हैं?
This A Z bar plus this node. हाँ है ना, ये तो आप खुद भी चेक कर सकते हो. आप A को कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बोलो, Z कॉन्जुगेट Z को x प्लस आयोटा y बोलो, और आप A को P प्लस IQ बोलो, और कॉन्जुगेट जब करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ही मिलने वाला है यहां से, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको पता होना चाहिए. ज्योमेट्री में पार्ट है, अगर आपने पढ़ा नहीं तो प्लीज पढ़ लो. इज इट ओके? अरे इज इट ओके? ठीक है ना? Yes, sir. एक मिनट. ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्री करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आते रहते हैं रेगुलरली. तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो आप देख लो, ये कुछ है और उसका कॉन्जुगेट यहां पर रेड्यूस ही है ना. Yes, sir. Yes, sir. और ये भी देखो कॉन्जुगेट है, और ये तो एक आपके रियल नंबर ही होने वाला है. डू यू एग्री? सो बी एक रियल नंबर है यहां पर, है ना. अरे z प्लस z कॉन्जुगेट विल ऑलवेज फेच यू अ रियल नंबर, बिकॉज उसका इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो जाएगा. डू यू एग्री? Yes, sir. सो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है, तो इतना तो क्लियर हो गया कि स्ट्रेट लाइन है. इतना से स्ट्रेट लाइन तो क्लियर हो गया है. अब आगे बढ़ते हैं, बट फिर भी इससे मेरा काम हो नहीं रहा है, और उन्होंने बोला आपको एल के बारे में डिस्कस करना है, आपको एल के बारे में डिस्कस करना है. तो अगर आपको एल के बारे में डिस्कस करना है तो मैं काम करता हूं, इक्वेशन 1 एंड 2 यूज करके मैं z कॉन्जुगेट को एलिमिनेट करता हूं. इक्वेशन 1 एंड 2 को यूज करके एलिमिनेट z कॉन्जुगेट. सो जस्ट चेक इट आउट. I'll just go to next slide. Okay, so I'll just write it again. Just remember sz t z conjugate, sz t z conjugate plus r equals to 0 प्लस r इक्वल टू 0. ये है एक, और आपका जो दूसरा था वो है az z प्लस plus tz t t dash z plus r conjugate. Is it okay? yes sir. Now what I'm going to do is, since if you can recollect and read the question again, comprehension is so important. What is L? L is the solution of Z. So what I'll try to do, using these two, I'll try getting Z and eliminate Z conjugate. I'll try eliminating Z conjugate. So can I say from here, ध्यान से देखना, so T Z conjugate will be minus of S Z plus R. So your Z conjugate will become minus of SZ plus R upon T. Now what I'm going to do, can I put it here, kids? yes sir. Let's put it. तो आपका Z conjugate यहां से मिलेगा माइनस ऑफ, तो मैं माइनस लिख लेता हूं यहां पर. यह गया SZ plus R upon T. T conjugate Z plus R conjugate. Let's simplify this. SZ ये आपका Z आ जाएगा, माइनस RS dash plus TT conjugate Z plus R conjugate T equal to 0. Now once you do this, let's recollect. What is Z? What is S into S conjugate? Modulus Modulus. Yeah, very nice. Similarly, this guy will be mod Z ka square. Is it okay, kids? yes sir. Good. So now from these two guys, I can take, if I just shift this guys there, I get Z common. यहाँ पर आ जाएगा mod Z का square माइनस mod T का square. ओके, तो इन दोनों को मैंने राइट साइड पे शिफ्ट किया, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा R conjugate T माइनस R S conjugate. Is it okay? इन दोनों को राइट साइड पे शिफ्ट किया, चलेगा? Yes, sir. Okay, now try recollecting. Okay, I don't have to teach you all now. I think you all are smart enough. This is R conjugate T minus R S conjugate upon modulus Z S ka square minus mod T ka square. Now look at this and let's try taking a final call. Remember, Z is a line. Is that true? Is it a line? Yes. Yes, sir. तो देखते हैं, set of points representing a line, I mean to say. Yeah. अब पढ़ो. L has exactly one element if mod Z is not equal to mod T. Check कर लेते. It is so true. yes sir. If the denominator is so true, so can I write all the conditions? Can I say अगर ये equal, अगर ये not equal to होगा तो आपको unique solution मिलेगा.
अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन है. डू यू एग्री? Yes, sir. नेक्स्ट, अगर आपका मैं मॉडलिस क्यों लिख रहा हूँ यार, सॉरी. ये लिखने की जरूरत ही नहीं है. अगर ये इक्वल टू 0, अगर दोनों डिनोमिनेटर इक्वल है और ऊपर का बंदा भी एंड this is also equal to this, then automatically what I can conclude, it has infinite solution. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. ऊपर भी 0, नीचे भी 0. Yes, sir. Zero. One more thing is possible here is what, नीचे वाला is 0, equal to 0, equal है, and ऊपर वाला is not 0. At that time what will happen? Not equal. It will have no solution. Do you agree? नीचे 0 लेकिन ऊपर नहीं 0. हाँ क्या नहीं? अरे अगर नीचे 0 हो गया, अगर ऊपर 0 नहीं होगा तो उसका सोल्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं है ना. Yes, sir. Yes. अरे कॉन्फिडेंटली बोलो. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So now let's try looking at it. चलो, let's look at all the options. L has exactly one element. True. Is that true? It is. Yeah. Now, this is equal, then L has infinitely many elements. No, it's wrong. Why wrong? It will be infinite solution only when Zero. नीचे वाला भी equal and ऊपर वाला भी equal है ना. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर सिर्फ नीचे वाला इक्वल बोला है. नीचे वाला इक्वल से इन्फिनिट सॉल्यूशन नहीं होता है. दोनों ऊपर नीचे दोनों इक्वल होना चाहिए. तो पॉसिबल नहीं. इज इट ओके? Yes, sir. If L has more than one element, then L has infinitely many solution. True. अगर L के पास एक से ज्यादा एलिमेंट है, अगर L के पास एक से ज्यादा एक एलिमेंट हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, तो अगर एक से ज्यादा होगा तो 2 या 3 नहीं होगा. वो कितना होगा? Infinite. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. तो ये भी सही है. अब now let's check option C. Number of elements in L intersection this. Now Z is a complex number. यहां पर उन्होंने एक चीज दी है. पहले हम उस पर बात करते, फिर बाद में क्वेश्चन की बात करेंगे. ये एक सर्कल है, देख लो. इट्स अ सर्कल. आई कैन टेल यू इट्स अ सर्कल. ओके, रिमेंबर Z minus 1 plus iota, Z minus 1 plus iota, Z minus 1 plus iota, Z minus Equals to 5. iota equal to 5. Okay, I think everybody should know this is nothing but Z minus of 1 minus iota. Do you agree, kids? Yes, sir. और ये सर्कल का इक्वेशन है, आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए. एंड व्हाट इज सेंटर ऑफ द सर्कल? 1, -1. 1, -1 is the center of the circle and the radius is 5. 1, -1. I can just show it to you if you want. Z is x plus iota y. लेकिन ये पता होना चाहिए. Is it okay? Yes, sir. तो x minus 1, मैंने iota कॉमन निकाल लिया तो आई गेट y plus 1. तो अगर मैं मॉड्यूलस लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? x minus 1. तो देखो ये सब ये वेस्ट ऑफ टाइम है. बच्चे क्लियर एडवांस नहीं करते हैं क्योंकि वो लोग ये सब करते बैठते हैं. बच्चे को यही लाइन पे ही पता चल जाना चाहिए था कि ये सर्कल है और सर्कल का सेंटर है 1, -1. इज इट ओके? अरे इज इट ओके? Yes, sir. सो बेसिकली एक सर्कल ही है. ओके, सॉरी, एक सर्कल ही है और सर्कल का सेंटर है बेसिकली 1, -1. और सर्कल का रेडियस भी आपके पास है. ठीक है, अब पूछा क्या? पढ़ो. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ व्हाट कॉमन बिटवीन द लाइन एंड द सर्कल. Number of elements common between the line. Now this is a line and this is a circle. Is at the most 2. Isn't that true? Yes, sir. It will pass through the circle. For 2. अरे लाइन और सर्कल में मैक्सिमम कितने पॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं? 2, sir. 2. 2 ही हो सकते हैं. Yes, sir. So of course even that option is absolutely correct. Is it okay? Yes, sir. So that's why the answer is option A, C and D. Is it okay? Yes, sir. So see kids, you can just go through once again. See, end of the day you might say, "Arey sir, how will we come to know?" See, this is a very I would rather hate this is a difficult question. It's actually a difficult question.
क्योंकि आपको शायद स्टार्ट ही नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर कुछ पता ही ना हो तो कॉन्जुगेट एक अच्छा तरीका हो जाता है। और फिर मैंने सोचा कि और क्या कर सकता हूं मैं। ऑफकोर्स एलिमिनेशन तो करना पड़ा जेड के लिए, तो मैंने जेड के लिए एलिमिनेशन किया यहां पर, जिससे मुझे ये आइडिया मिल गया। लेकिन मैंने सोचा अगेन आपको ये याद नहीं है तो फिर कुछ फायदा नहीं है, तो मैं सोचा चलो दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर ऐड कर दिया तो यहां पर ऑटोमेटिकली एक सिचुएशन बन जाता है जिससे मैं ऑटोमेटिकली इसको रिकलेक्ट कर ले सकता हूं, और मुझे पता चल जाता है यहां पर ये जो इक्वेशन वो स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. And then of course eliminating z conjugate, getting z, and then discussing about all the options possible. Okay, so it was a nice problem. So will the sum happen like we put x as z as x plus iota y? Will it You happen can- like that? You can put z plus iota y wherever you want to put. There is no hard and fast rule. But what will happen if you put z as x plus iota y here? Mm-hmm. Problem is even s is a complex number, even t is a complex number, even r is a complex number. Do you understand? Yes, sir. Yes, sir. तो कितना गंदा हो जाएगा ना? How many things can you put? How many variables will you introduce? है ना? Yes, sir. That's why थोड़ा अलजेब्रा आना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर का, ज्योमेट्री पता होना चाहिए, थोड़े सॉल्व एग्जांपल देखो आप लोग तो आपको समझेगा कैसे सॉल्व किया है। इज इट ओके? Yes, sir. या चलो सी आप एक बार प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हो गए ना, कर पाते हैं ना अगर आप लोग, तो सिंगेज के आप सब सॉल्व एग्जांपल देख लो, बहुत अच्छा एग्जांपल्स है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी थोड़े कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस है, थोड़े पढ़ लेते हैं। एस क्या है? S1, S2, S3 तीनों का कॉमन है। S1 क्या है? S1 is a interior of the circle. Do you agree? Is there a circle? Yes, sir. Yes, sir. See, अभी of course देखो आप लोगों को भी याद नहीं होगा, okay, but I think इतना तो हम सबको पता होना चाहिए कि आपका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो इट्स अ सर्कल which is it's an interior of the circle. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. ओके तो बेसिकली ये हमें पता होना चाहिए कि ये एक सर्कल ही है बाय द वे। ओके तो ये एक्चुअली एक सर्कल है। उसके बाद हमें S2 के बारे में थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो लेट्स वर्क ऑन S2 इमेजिनरी पार्ट। ओके Z आपका होता है x प्लस आयोटा y। ओके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे किए बिना नहीं होने वाला। √3i, दिस इज 1 माइनस ऑफ √3i। इसका इमेजिनरी पार्ट ढूंढना है, तो हम ऑफ कोर्स पहले इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एक स्टैंडर्ड तरीका है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर x माइनस 1 प्लस y प्लस √3 iota, sorry y प्लस √3 iota will come out, और y प्लस √3 बाहर आ गया आयोटा। ओके इनटू, ओके ऑफ कोर्स ये ऐसे रख देते हैं हम लोग, यहां पर आएगा 1 प्लस √3 आयोटा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 3i स्क्वायर। 1 माइनस 3i स्क्वायर है ना, विल बी 1 प्लस 4 चलेगा? 1 plus 3. 1 Yes, plus 3 that becomes 4. Is it okay? sir. Yes, sir. Okay, now let's go ahead. We have to simplify this guy. So x minus 1 goes here. I want the imaginary part only, na kids? Yes, sir. So let's get the imaginary part. Chalega? Directly? Yes. Now the imaginary part is greater than 0. So let's work on only imaginary part. So imaginary part will be, ये तो real part हो जाएगा. Imaginary part will be √3 times of x minus 1, क्योंकि ये इसके साथ जाएगा तो imaginary part मुझको मिलेगा। Similarly जब ये इसके साथ जाएगा तभी भी मुझको imaginary part ही मिलेगा। So I'll get plus y plus √3, ये भी आपका एक imaginary part ही होगा upon 4, ये आपका 0 से ज्यादा है, तो आपको जो मिलेगा वो है √3x minus of √3 प्लस y प्लस √3 ग्रेटर देन 0। तो एक्चुअली आपको एक रीजन मिला है, वो है √3x प्लस y आपका 0 से बड़ा है। ए इज इट ओके? Yes. Yes, sir. ओके मॉड z लेस देन 4 ये भी एक है, तो बेसिकली ये आपका S2 है, ये आपका S1 है, और जहां तक S3 का सवाल, S3 क्या है? रियल पार्ट ऑफ z
ग्रेटर देन 0। रियल पार्ट अगर z को आप x प्लस आयोटा बाय y बोलोगे, इसका मतलब क्या हो गया, x शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना किड्स? अरे हाँ कि नहीं? अरे रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है, x प्लस आयोटा y, है ना किड्स? अरे वेयर आर द पीपल? अरे वेयर आर द पीपल? हाँ सर। तो z आपका होता है x प्लस आयोटा y, तो x को रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, तो x आपका 0 से बड़ा है, तो ये आपका ये लाइन का एक रीजन है, एक साइड है, ये आपका एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, देख के समझ रहा है, और ये आपका सेकेंड एंड सॉरी फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है। डू यू एग्री? Yes, sir. ओके, तो चलो हम तीनों ड्रॉ करते हैं। चलो लेट मी गो हेड। ओके ओके, अरे यार जगह ही नहीं है, ठीक है, चलो आई विल जस्ट डू इट हियर ओनली। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। Sir, हाँ Pranav called me. His like laptop hanged or something. He was telling you to like open the meeting. ओके, किधर है वो तो है ही नहीं। That's why like laptop hangs, so he's coming from his phone or something. उसको बोलो फिर, नहीं मैं ऐसे थोड़ी टाइम वेस्ट करने वाला मैं अपना। Yes, sir. मैं बोला उसको जल्दी आए। हाँ ठीक है, तो एक सर्कल हमारे पास है, सर्कल का रेडियस क्लियर है ना सबको? रेडियस कितना है सर्कल का? रेडियस क्या है सर्कल का? रेडियस क्या है? 4. फोर है, बेसिकली 4 है। ओके, तो Yes. ये तो जब मैं मॉड z को 4 से कम बोलता हूं, जब मैं मॉड z को 4 से कम बोलता हूं, मतलब ये इंटीरियर हो जाता है। डू यू एग्री? इंटीरियर? अरे Yes, हाँ sir. कि नहीं? ओके, दिस इज इंटीरियर ऑफ द सर्कल, और रेडियस आपका 4 है, क्लियर कर लो। ओके, रेडियस आपका 4 है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका √3x प्लस y ग्रेटर देन 0। ओके, तो लेट्स ड्रॉ द लाइन इक्वल टू 0 अज्यूम करो। ओके ओके, इसका स्लोप क्या बाय द वे? -√3 है ना किड्स? Yes, sir. Yes, sir. लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्लोप इज -√3। हाँ, तो Yes. बेसिकली आपका जो लाइन होगा ना वो कुछ ऐसा होना चाहिए। ओके सॉरी, ओके स्लोप इज -√3, तो बेसिकली ऐसा कुछ एक लाइन होगा। ओके ऐसे एक लाइन है जिसका नाम है √3x प्लस y। मैंने ऐसे क्यों ड्रॉ किया? बिकॉज स्लोप -√3, तो उसका एंगल ऑफ कोर्स -60 स्लोप होगा ना, Yes, चलेगा sir. ना? तो ये आपका लाइन हो गया। अब उन्होंने ग्रेटर देन बोला है, ग्रेटर देन का मतलब देखो क्या है, √3x प्लस y अगर 0 से बड़ा है तो क्या करने का, रैंडमली कोई भी एक पॉइंट ले लो, रैंडमली कोई भी एक पॉइंट ले लो कहां पर भी, बिकॉज दिस लाइन डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 पार्ट, द अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट। डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. सो रैंडमली टेक एनी पॉइंट। तो सपोज अगर किसी बच्चे ने रैंडमली कोई पॉइंट उठा लिया, सपोज है ना, हाउ टू चेक 1, 2, चलो पुट x as 1, पुट y as 2, so √3 plus 2 is it greater than 0? is it positive? Yes, sir. तो ये satisfying, तो ये पॉइंट ने उसको सेटिस्फाई कर दिया है। क्योंकि सेटिस्फाई कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपका जो ग्राफ होगा वो ऊपर की तरफ ही होना चाहिए। डू यू एग्री? Yes, sir. लीनियर प्रोग्रामिंग है ना? Yes, sir. तो ये आपका हो गया ग्रेटर देन, ना ग्रेटर देन वाला। ओके, तो जो व्हाइट वाला पार्ट है वो ग्रेटर देन है, तो व्हाइट वाला पार्ट आपका ग्रेटर देन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना होने के बाद और क्या बच गया? फाइनली मेरा S2 हो गया, मेरा S1 भी हो गया, बचा S3। S3 क्या है? पॉजिटिव पार्ट, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट x। ओके, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली मेरे को ये मिलेगा, है ना किड्स? नाउ टेल मी व्हिच इज द कॉमन पार्ट वेयर ऑल द 3 कलर्स यू कैन सी? Of course. So can I say this? It should be like this. This is a common part. Hmm. Are do you agree? Yes, sir. ठीक है, तो आपका कॉमन पार्ट हो गया। इज इट ओके? अब Yes, क्या sir. पूछा है पढ़ लो, उन्होंने क्या पूछा है पढ़ लो। एरिया ऑफ दिस थिंग, कैन आई फाइंड एरिया ऑफ दिस गाय? ये तो 1/4 है ना सर्कल, ये 1/4 है ना, जिसको Yes, मैं sir. A1 बोलता हूँ, इसको मैं A2 बोलता हूँ। ओके, सो द एरिया विल बी A1 विल बी 1/4 pi r square, pi into r square, और दिस इज आई कैन से स्ट्रेट अवे दिस विल बी half r square theta, है ना, सेक्टर है सेक्टर। Yes, sir. Yes, Okay. sir. So 1/4 pi, your radius is 4 का स्क्वायर,
radius is 4 square theta will be how much? 60 na? Yeah, 60 root 3. Yeah, root 3. 60 na kids? 60 मतलब क्या होता है? What does 60 means? Pi by 3. Is it okay? Yes, sir. So I get here 4 pi यहां से मुझे मिल रहा है. ये हो रहा है मेरा 16/2 pi by 3. ये आपका हो गया 8. तो आपको मिलेगा 4 pi plus 8 pi by 3. 20 pi by 3. ये कितना हो गया? 20/3 pi should be your answer. So option B is your answer. Is it clear? Yes, sir. Good. So can you go on the previous page one sec? Yeah. Done, sir. So theta 60 because of the slope of the line, na? Yeah, slope of the line ना. हाँ. ठीक है ना? है ना? Slope Yes, इतना है ना? Slope तो minus root 3 है. root 3. हाँ. हाँ तो 60 आ जाएगा ना. ठीक है ना? Yes. Yeah. Yes. दूसरा है मिनिमम ऑफ दिस पूछा है. मिनिमम ऑफ दिस मतलब क्या? मैं आपको बताता हूं. See, this is 1 minus 3 iota minus some complex number. So if suppose somebody tells you z1 minus z2, what does it mean? It's the distance between Z1, Z2. distance between z1 and z2. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका बीच में मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है. तो दिस इज 1 and minus 3. 1 and minus 3. Let me draw it 1 and minus 3. Okay. Kids see 1 and minus 3 will be 1 and minus 3. Minus 3 will be somewhere here. 1 and minus 3. Is it okay, kids? Is it okay? Yes, sir. Now you all will agree, kids. This entire region, every point is Z. Do you agree here? Yes. Sir. हाँ है ना? Z यही है ना आपका. हर एक पॉइंट यहाँ पर जो है वो Z है. Do you agree? हाँ हाँ क्योंकि यही तो अपना एरिया है ना, अपना रिक्वायर्ड एरिया. देख लो ना, आप पीछे देख लो, आप खुद ही देख लो. हमारे ये Z था, ये S है मेरा रिक्वायर्ड एरिया. और उन्होंने क्या पूछा है? देख लो आप लोग. उन्होंने पूछा है, अरे कहां गया यार, उन्होंने पूछा है आपको फाइंड करना है मिनिमम ऑफ Z किसको बिलोंग करता है? S को बिलोंग करता है. समझ रहे हैं क्या? हाँ Yes. Sir. और ये S क्या है? व्हाट इज S? द कॉमन रीजन. Common. Yes, sir. तो आप बताओ व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विद दिस पॉइंट? Perpendicular distance between. स्मार्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस. डू यू एग्री? Yes. Yes. Yes, sir. एक्चुअली यहाँ Z तो यहाँ भी है ना, सब Z ही है. डू यू एग्री? Yes, sir. Line. So this has to be the minimum distance. Do you agree? Yes, Yeah, sir. yes, sir. और ये लाइन का इक्वेशन ऑलरेडी है मेरे पास. ये लाइन का इक्वेशन क्या है? तो आई जस्ट गो इट रूट 3x प्लस वाई. ओके, तो आई जस्ट गो इट. सो लाइन है आपका रूट 3x प्लस वाई और आपका यहाँ पर पॉइंट है 1, -3. So let's find the distance. So the perpendicular distance will be mod of, okay, constant c, okay, एक मिनट, ax1 root 3 into 1 ax1 by1 -3 upon under root of a square plus b square. तो आपको जो मिलेगा वो है माइनस रूट 3 कॉमन करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? ओके, जैसा आंसर वैसे ही रखते हैं ना. हाँ चलिए, ओके So ठीक है. 3 minus root 3 by 2. ठीक है चलेगा. तो आई थिंक मैं खामा का माइनस कॉमन नहीं निकालता हूँ. चलो, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही आने वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ता. सो 3 minus root 3 upon 2 will be your answer. So we get the answer as option C. Is it okay? Yes, sir. Okay, so we have got this also. Isn't that cool, kids? Yes, sir. Yes, sir. कि जरूरी है कि प्रीवियस क्वेश्चन तो करना ही करना है. उसके बाद थोड़े प्रैक्टिस के लिए अगर आप सॉल्व एग्जांपल देखोगे तो आपको सारे समझेंगे. और रीड करने की आदत डालो, क्वेश्चन को रीड करो, कॉम्प्रिहेंशन, कि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं एग्जाम में, एडवांस में. तो आपको वो आदत होनी चाहिए. जेई जैसा नहीं है कि एक 2-3 लाइन में ही हो जाता है. इसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है. इज इट ओके? Yes, sir. ओके, चलो हमें आज ये खत्म करना है. देखते हैं कितना टाइम लगता है. लेट ओमेगा बी द कॉम्प्लेक्स नंबर. ओमेगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है. ये तो स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है.
बिकॉज आई थिंक हमको पता है हाँ ये तो बेसिकली स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर ही है बिकॉज ये आपका हो जाएगा -1 + √3i/2. डू यू एग्री? दिस इज -1/2 है ना किड्स? Yes, sir. And this is √3/2 तो automatically clear हो जाएगा. This is nothing but that result will be applicable. Which result? Omega square plus omega plus 1 equal to what? 0. चलेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. अभी हमें यहाँ पर क्या बोला है? हमें यहाँ पर इसका क्या पूछा उन्होंने? अच्छा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर. हमको z फाइंड करना है. z कितने पॉसिबल वैल्यूज है z के? तो लेट्स से r1 plus r2 plus r3. I got this idea because I could see this guys. Do you see this kids? Yes, sir. Yes, sir. So when I add them, I'll get z plus omega plus omega plus omega square plus 1. तो आंसर 0 आ जाएगा ना kids? और यहाँ पर आ गया ओमेगा z plus omega square 1 omega square 1 and z plus omega equal to 0. अब मैं ऑफ कोर्स z कॉमन निकाल सकता हूँ न्यूमरेटर से तो जो मुझे मिलेगा वो है 1 1 1 ओमेगा z प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 ओमेगा स्क्वायर 1 एंड z प्लस ओमेगा. अब एक काम करते हैं इसको एक्सपैंड करके देखते हैं इसके साथ क्या होता है. देन वी कैन गेट सम आइडिया आउट ऑफ इट. लेट्स ओपन इट. तो ये 1 है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. यहां पर आएगा z प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू z प्लस ओमेगा -1. ये इसके साथ गया -1 इंटू z ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इंटू ओमेगा माइनस z ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा रेज टू 4. इज इट ओके किड्स? Yes. Yes, sir. नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस. देखते क्या होता है. देखो आपका ये तो टर्म चला गया. ठीक है अब देखते हैं और क्या पॉसिबल चीजें हो सकती है यहाँ पर. तो z into z will be z का square. This will be z omega. This will be z omega square and omega cube will be 1. ये है -1. ये है minus z omega plus omega minus z omega square minus omega raised to 4. Now omega raised to 4 will be omega. आई थिंक अभी क्लियर है. यहाँ पर देखो ये वाला टर्म आपका कैंसिल हो गया. ये भी चला जाएगा. 1 भी गया और ओमेगा भी गया. तो बच्चा से z square into z will become z cube only. And if z cube is equal to 1, I get z equal to 0. है ना kids? Yes, sir. So how many solutions I got? I got only one solution. One Solution. है ना? So number of distinct complex numbers is only 1. Is it okay? Is it clear? Yes, sir. चलो ठीक है. सो आई थिंक ये एक अच्छा प्रॉब्लम था जो आई थिंक बच्चे मैनेज कर सकते थे. तो अच्छा है. ठीक है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के हमें आइडिया मिलता है कि जेईई एडवांस में क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं. वो पढ़ना बहुत जरूरी है. ओके वो करना ही चाहिए हमको टू गेट द आइडिया ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चंस कमिंग. चलो ठीक है. लेट z be any complex number satisfying some relation they are telling me, and they are telling me find the minimum value of this. अगर आप ठीक से इसको देखोगे तो ये भी एक सर्कल ही है. देख लेना. z minus of 3 plus 2 iota less than equal to 2. See, I think बार बार मुझे बताना पड़ रहा है लेकिन अगेन ज्योमेट्री पढ़ना जरूरी है. ये एक सर्कल होता है. इज इट ओके किड्स? Yes, sir. तो ये आपका सर्कल का सर्कमफ्रेंस और उसका इंटीरियर भी हो जाएगा. इज इट ओके? क्योंकि लेस देन है ना किड्स? तो बेसिकली सर्कल क्या है? सर्कल का सेंटर क्या है? सर्कल का सेंटर है 3,2 एंड द रेडियस इज 2. डू यू एग्री किड्स? Yes, sir. Okay, so let me just draw it and then we can have some talks about it. Okay, तो सर्कल का सेंटर है 3,2. तो सपोज ये 1 2 3, so 1 and 2, so 3,2 somewhere. सर्कल का सेंटर और रेडियस भी 2 है. तो वाह, मतलब सर्कल टच करेगा इसको ऐसे.
Is it okay, kids? Yes, sir. And of course, your radius is 2. Okay. Now, what they are saying, what is the minimum value of this? See, Z means, what does the Z means? I can again tell you, Z means all the points on the circle, including the circumference. Do you understand? All the points. समझ रहा है क्या सबको? So only on the circumference, right? अरे एवरीवेयर रे, देख ना रे, Inside also, yeah. है ना, इक्वल टू भी दिया है ना? Yes, sir. समझा क्या? Yes, sir. So every point, including the circumference of the circle, ये आपका Z, सब जगह Z है. ओके, पूरा Z है ये. अब पूछा क्या, पढ़ो. मिनिमम वैल्यू पूछा है. ओके, तो एक काम करते हैं, पहले थोड़ा इस पे काम करते हैं. This is 2Z minus 6 plus 5 iota. एक काम करता हूँ, let me take 2 को बाहर. I'll get Z minus of 3 plus 5 by 2 iota. Is it okay? Yes, sir. I get Z minus of 3 minus 5 by 2 iota. Is it okay? Is it Yes. okay? So वो क्या पूछे, इसका मतलब क्या है? मिनिमम वैल्यू मतलब क्या पूछे पता है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2, है ना? और इक्वल टू K बोला तो इट्स नथिंग बट अ सर्कल. हाँ कि नहीं? Yes, sir. तो मॉड Z1 माइनस Z2 का मतलब क्या है? इट्स अ डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आप एक क्वेश्चन देखोगे, उन्होंने इसका मिनिमम वैल्यू पूछा है. इसका मिनिमम वैल्यू पूछा उन्होंने, तो 3 माइनस 2 आएगा कहां पर? ये 3 है, माइनस सॉरी 5 बाई 3 एंड माइनस 5 बाई 2 विल बी समवेयर हियर. 3 comma minus 5 by 2. Is it okay, kids? Are is it okay? Yes, sir. So now you just see what they're asking is the minimum value of the point on the complex number. Z मतलब point on this circle. It can be anywhere, but minimum चाहिए तो यहीं पर minimum होगा. Do you agree? Sir. Minimum. और ये minimum कहां से होगा? इस point से होना चाहिए. 5 by 2. समझ रहे हैं क्या सबको? तो ये जो डिस्टेंस होगा, दिस विल रिप्रेजेंट, ये समझ रहे सबको? Yes, yes, sir. Z minus 3 minus 5 by 2 iota, this will be the minimum value. Do you agree? यहां से लेकर यहां तक. There are many values of possible, but minimum value will be from here to here only. Do you understand? Yes, sir. तो ये आपका मिनिमम वैल्यू है मेरे भाई, ये आपका मिनिमम वैल्यू है. और क्या मिनिमम वैल्यू? आई थिंक यू नो द आंसर डायरेक्टली. 5 by 2, right? Yes. So, but finally the answer should be 5. तो 2 times of this. Now this minimum will be equal to 2 times of 5 by 2. So the answer becomes how much? 5. The answer should be 5 here. Is it clear for all? Yes, sir. Okay, तो जरूरी है कि हमें समझे, ज्योमेट्रिकली जब कुछ दिया है तो इंटरप्रेट करना सीखना जरूरी है. तो सारे एडवांस के क्वेश्चन ठीक से पढ़ो और कुछ सॉल्व एग्जांपल्स देखो सिंगेज से, तो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा. और रीडिंग, सॉल्यूशन देखने का नहीं, पहले रीड करने का, स्पेंड टाइम करने का, कॉम्प्रिहेंड करने का. अगर नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन देखने का. हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था? हाँ, so I didn't. Can you explain why you again took 2 common? So that's something. आउट टू 2 कॉमन. व्हाई? हाँ. ओके, इधर से मैंने 2 कॉमन क्यों निकल, तू ये पूछ रहा है ना? Yes, sir. ओके, क्यों निकाला पता है? क्योंकि देख, मुझे क्या पता है ज्योमेट्रिकली Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड का मीनिंग क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2. समझा क्या इसका मीनिंग? हाँ. तो अगर मुझे उसके मीनिंग को इंटरप्रेट करना है तो पहले 2 को हटाना पड़ेगा यहां से मेरे को, फिर मैं इसके बारे में थोड़ा बात कर सकता हूं या समझ सकता हूं. समझ रहे? Okay. इसलिए मैंने 2 को हटा दिया, जिससे ये एक Z1 हो गया और ये आपका Z2 हो गया. समझा? हाँ, okay. हाँ, fine, fair enough. समझा ना कोहली? हाँ. ओके, तो इसका रीजन ये है. समझा? ठीक है ना? आगे बढ़े. Yes. हाँ, sir.
Okay. For any integer k, z alpha is zk, इन्होंने कुछ लिखा है, zk is cos k pi by 7 plus iota sin k pi by 7. तो बेसिकली उन्होंने ये आपको दे के रखा है और कुछ तो उन्होंने पूछा है. अभी ये आपको समझेगा तब तक नहीं समझेगा जब तक आपको nth रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट याद नहीं होगा. तो इसके लिए देखो फायदा क्या पता है एडवांस क्वेश्चन करने का. आप ये क्वेश्चन आ रहे हो, आप ट्राई करो, आपको समझ नहीं पड़ा तो आप थियरी पे जाओगे, थियरी पूरा पढ़ लो. थियरी पूरा पढ़ोगे तो आपको थियरी समझ गया होगा. फिर आप जब इस क्वेश्चन पे आओगे तब आपको क्वेश्चन भी समझेगा, थियरी का भी रिवीजन हो गया. अंडरस्टूड? कैन आई स्टार्ट? Yes, sir. Yes. Sir. ओके. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मली cos ऑफ 2k pi by n plus iota sin 2k pi by n summation where k goes from 0 to n minus 1. ओके. अब ये एक्चुअली है क्या, ये सारे आपके nth रूट्स है. तो अगर आपको आप ये क्या बेसिकली आपके nth रूट्स है बेसिकली किसके, सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम लोग नॉर्मली nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं ना किड्स, Yes. है ना. नॉर्मली हम nth रूट बोलते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, हाँ क्या नहीं. Yes, sir. ओके. तो बेसिकली अगर आप 0 पुट करोगे तो एग्जांपल मैं आपको बताता हूं. चलो cos 2 pi by 2k by n, सपोज n तो मैं 3 बोल देता हूं, प्लस iota sin 2k by 3. तो यहां पर मैं k को चलाता हूं 0 से सपोज 2 तक. तो अगर आप k को अगर 0 बोलोगे ना, अगर k 0 ले लोगे तो आपको cos 0 मिलेगा. cos 0 1 होता है, sin 0 will become 0, तो 1 will 1 रूट, है ना. 1 will become 1 रूट. अगर आप k को 1 लोगे ना, जब k को जब 1 लोगे तो आपको मिलेगा क्या पता है, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 मिलेगा. अगर आप k को 2 लोगे तो आपको क्या मिलेगा पता है, k को जब 2 लेंगे -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2. सो डोंट यू थिंक दे आर नथिंग बट द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, हाँ के नहीं. Yes, sir. अरे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना. Yes, sir. सो ओके, तो इट्स अ सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. तो ये भी क्या है, सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. समझ रहा है क्या, यूनिटी नहीं, क्यूब रूट नहीं, ये nth रूट ऑफ यूनिटी, हाँ के नहीं. Yes, sir. ओके. तो ये सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू कन्वे हियर इज, जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है. ये जो इक्वेशन मैंने जो लिखा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है. सॉरी, तो जब मैं इसको ऐसे लिखता हूं k इक्वल टू 0 से n माइनस 1 तक, तो ये सारे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इट्स नथिंग बट सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी. डू यू एग्री? Yes, sir. तो इसके और कौन कौन से रूट्स होते हैं, रूट्स आर 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब टिल अल्फा रेज टू n माइनस 1. डू यू एग्री? Yes, sir. है ना. नॉर्मली यहां पर अल्फा के बोला है तो मैं इसको अल्फा के मैं बताता हूं क्या बाय द वे. ओके, तो मैं इसको अल्फा, इसको मैं अल्फा 1 बोलूंगा, इसको अल्फा 2 बोल देता हूं क्योंकि उन्होंने ऐसे लिखा है तो मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूं, अल्फा 3, अल्फा 4 एंड दिस विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. समझा सब लोग को? अल्फा 4. Yes. नाउ लेट्स वर्क ऑन द क्वेश्चन. जो क्वेश्चन दिया उस पे काम करते हैं अभी. अल्फा के आपको क्या दिया है, हाँ और एक बात मैं बताना भूल गया बिफोर आई जस्ट रैप इट अप, कि सम बहुत इजी है, सम बहुत इजी है लेकिन थियरी नहीं आएगा तो प्रॉब्लम है. अभी आपको पता होगा ऑल द रूट्स ऑफ यूनिटी आर रिप्रेजेंटेड ऑन अ यूनिट सर्कल. डू यू रिमेंबर? Yes, sir. तो अगर आपको याद है, अगर याद नहीं है तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करोगे तो 1 यहां होता है, ओमेगा यहां होता है और ओमेगा स्क्वायर यहां होता है, और ये एंगल 0, ये आपका एंगल 120 और ये आपका एंगल हो गया 240. समझा क्या सबको? Yes. समझा सबको? Yes. Yes, sir. ये क्यूब रूट है तो 4th रूट में 4 पॉइंट्स आएंगे, 5th रूट में 5, ऐसा
So basically what I want to convey here is, sorry, अरे यार, what I want to convey you people is, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली होते क्या हैं? दे आर, दिस इज 1, तो ये आपका हो जाएगा अल्फा, ये आपका अल्फा स्क्वायर. एक्चुअली क्या होता है यहाँ पर? एक्चुअली अल्फा स्क्वायर होता है, ये इसको अल्फा स्क्वायर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर अल्फा 2 बोला तो मैं अल्फा 2 ही बोल दूंगा, लेकिन असल में होता है अल्फा स्क्वायर, फिर अल्फा क्यूब, लाइक दैट, दिस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और यहाँ पर आएगा अल्फा रेज टू n-1. इज इट ओके? और ये एक हेक्सागन बनाता है. इज दैट ट्रू? रिकलेक्ट द थियरी. इट मेक्स अ रेगुलर हेक्सागन. याद आ रहा है सब लोग को? इट मेक्स अ रेगुलर हेक्सागन, हाँ क्या नहीं? All the points on the unit circle are nothing but, or sorry, the cube root of unity is nothing but points on the standard circle, and when you join all the points, all these roots, you'll get a regular hexagon. Is that okay? Polygon, na? Any polygon will be. It's a regular sorry. मैं hexagon क्या बोल रहा हूँ? Regular polygon. Sorry, slip of tongue. It will make a regular polygon. Is it okay? Yes, sir. अरे हाँ क्या नहीं? Yes, sir. Yes. It will make a regular polygon. अब ये कॉन्सेप्ट पता है तो ये प्रॉब्लम तो एकदम हंसते खेलते हो जाएगा. Can I start this problem now? Yes, sir. Okay. अब ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझा तो अभी आपको समझ जाएगा. रिमेंबर, आप लोग को थियरी पढ़ना जरूरी है. तो अल्फा के क्या बोला उन्होंने? अल्फा के उन्होंने किसको बोला पता है? कॉस k पाई बाय 7 प्लस आयोटा साइन k पाई बाय 7. और उन्होंने पूछा क्या है? चेक कर लो, समेशन k इक्वल टू 1 to 12 बोला उन्होंने. अल्फा k प्लस 1 एंड अल्फा k प्लस 1 अल्फा k. One, two, three. K equal to 1, 2, 3. 4k minus 1, 4k minus 2. 4k minus 2. Is it okay, kids? Yes, sir. Okay. अब मैं पहले एक बात बताता. अभी आप बोलोगे सर यहां पर तो आपने 2k पाई लिखा था, लेकिन यहां पर तो 2k पाई है ही नहीं. लाएंगे ना रे मेरे भाई, रुको. N will be 14. Let's multiply divide by 2. ये 14 हो जाएगा. So can I say it's a 14th root of unity? हाँ क्या नहीं kids? Yes, sir. अरे हाँ क्या नहीं? तो अगर 14th root of unity है, तो अगर मैंने सर्कल बनाया तो सर्कल के ऊपर फिर कितने पॉइंट्स आने चाहिए टोटल? कितने 14. कॉम्प्लेक्स? 14 पॉइंट्स आएंगे, है ना ऑडियंस? Yes, sir. गुड. तो आई थिंक मुझे बताना नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ बहुत इजी है, अभी तो सबको समझ जाएगा फटाफट. किड्स ये आपका हो जाएगा सपोज अगर आप सपोज ऑफ कोर्स के को पहले आप 0 लोगे, 0 से 13 तक जाएगा ना, 0 to 13, रिमेंबर? Yes, sir. है ना, 0 to 13. 0 क्या आएगा? k फर्स्ट विल बी 0, देन k विल बी 1 बिकॉज n-1 तक जाता है. सो k तो पहले आएगा 1 ले लूंगा मैं, फिर आएगा अल्फा 1, फिर आएगा अल्फा 2, फिर आएगा अल्फा 3. ये चलता रहेगा, लास्ट में यहां पर आ जाएगा अल्फा 13. इज इट ओके? अरे इज इट ओके? Yes, sir. अरे हो गया ना, टोटल 14 हो जाएगा ना, 14 होना चाहिए. समझ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके तो 14 हो जाएगा. अब किड्स आप एग्री करोगे, इट हैज टू बी अ रेगुलर व्हाट? पॉलीगॉन. डू यू एग्री? इट हैज टू बी रेगुलर ना? तो कैन आई से ऑल द साइड्स विल ऑलवेज बी इक्वल? डू यू एग्री? अरे हाँ क्या नहीं? अरे कहां चले Yes, जाते sir. हैं, कैसे लोग हैं यार? क्या साइड्स इक्वल होंगे क्या? Yes, yes, sir. Okay. Why are you wasting my time? You need to tell me now. Otherwise, how will I understanding or not? So all the sides will be equal. And don't you think if I put k as 1
I get alpha 2 minus alpha 1. Do you agree? Yes, sir. If I put 2, I get alpha 3 minus alpha 2. If I Yeah. put 3, I'll get alpha 4 minus alpha 3. So what I want to convey is that if suppose every side is equal to some constant A, if every side is equal to A, because all sides are equal, so can I say this will be what? 12 times A? Do you agree? Yes, sir. Because One. ये कितनी बार 12 बार चलेगा ना 12 times. Yes, sir. Yes. नीचे कितनी बार चलेगा? 3. 3 times. 3 times it will go. Do you agree? Yes, sir. So A gets cancelled. So what is the answer finally? 4. Is it okay, kids? मैं आपको एक बात बताऊं, सच्ची बता रहा हूं मैं. जो बच्चा आईआईटी क्रैक करना चाहता होता अगर, ऑफ कोर्स आई डोंट एक्सपेक्ट नाउ क्योंकि आपने शायद रिवाइज नहीं किया होगा थियरी, दैट इज ओके. लेकिन जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को देखा होगा ना, उसने डायरेक्टली आंसर 4 लिख दिया होगा, क्योंकि बच्चा समझ जाता कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. Side of a polygon. है ना, साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं. 12 बार घूम रहे थे, ऊपर 12 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाए, तो आंसर हैज टू बी 4 ओनली, है ना. Yes, sir. तो दैट्स व्हाट इट इज किड्स. तो जो बच्चा आईआईटी क्रैक करते हैं वो ऐसे बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड कर लेते हैं. लेकिन देखो आप, इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए कितने सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व थे. एन थ्रू डिविनिटी का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था, फिर बाद में स्टैंडर्ड सर्कल, पॉलीगॉन का सारे कॉन्सेप्ट थे. तो ये अगर बच्चे को पहले से ही पता होता है तो ही विल नॉट स्पेंड टाइम विद दिस. अदरवाइज देन यू स्टार्ट पुटिंग के का वैल्यू 1 2 3 एंड देन लेटर विल फाइंड आउट अरे बाबा सारे साइड्स तो इक्वल ही है, तो ए करता रहेगा. तो 12 times A, then A 3 times A, 12A upon 3A, it is nothing but 4. Why should you waste time? Directly समझ जाता है. Is it okay? Yes, sir. Okay. So people who are in top 1000 or top 5000 rankers ना, they are able to comprehend questions very fast. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Is it clear, kids? Yes, sir. Okay. अभी और 2 मैच दो कॉलम्स है, फिर वो खत्म कर लेंगे, फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा. चलो. तो आपके सामने कुछ चीजें दी है, सारे ज्योमेट्री रिलेटेड ही है. ज्योमेट्री थोड़ा प्रैक्टिस पता होना चाहिए. ओके, थोड़ा तो आपको ऑटोमेटिकली सॉल्व करना आ जाएगा. सबसे पहली बात मैं इस पे बात करता हूं. ओके, यहां पर एक्चुअली ऑप्शंस कैसे पता, आप पढ़ लो पहले. मैच द स्टेटमेंट in list 1 with those in list 2. Here Z takes the values in the complex number and imaginary part of Z and the REZ are respectively imaginary part and the real part of Z. अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, तो आपको सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ सकते हैं यहाँ पर. ओके, नॉर्मली दे विल मेंशन, बट नॉर्मली देखना पड़ता है. देखो अभी पहला वाला देखो आप. कैन आई स्टार्ट? Can I start? Yes. sir. Yes, sir. सबसे पहले आपने इसके ऊपर फोकस करो. कैन आई सी एक रियल नंबर है? इज इट अ नंबर? इज इट अ रियल नंबर? Yes, sir. तो क्यों ना एक काम करते, डिवाइड थ्रू आउट बाय मॉड जेड कर दो. आप जो डिवाइड करो तो आपको मिलेगा z माइनस मॉड z माइनस आयोटा इक्वल टू z अपॉन मॉड z प्लस आयोटा. इज इट ओके? Yes, sir. नाउ आई थिंक सबको पता होना चाहिए. Conjugate of. ओके, आई विल गो अहेड. z अपॉन z कॉन्जुगेट अगर है, सॉरी z अपॉन मॉड्यूलस होता है, इसका मतलब होता है दिस इज नोन एज यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर. व्हाट इज यूनिमॉड्यूलर मतलब? Modulus is 1. इस बंदे का लेंथ 1 होगा. डू यू एग्री? अरे वेक्टर याद है ना, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, Yes, sir. तो यूनिट वेक्टर ही होता है ना.
Yes, sir. Unit. Yes, sir. तो ये भी एक यूनिट वेक्टर है. इज इट ओके? यूनिट है, यूनिट मॉड्यूलस है, उसका मॉड्यूलस यूनिट है. इज इट ओके? Yes, sir. सो नाउ तो बेसिकली इतना तो क्लियर हो गया, इसका मॉड्यूलस 1, इसका मॉड्यूलस 1 ही होगा. डू यू एग्री नाउ? Yes, sir. Okay, now I think सबको kids, let me go back to a basics. If I write like this, so I think I don't have to teach you people. What this represents? It represents x-axis. This locus represents x-axis. Why? Because suppose z. Okay, this is iota, and this is suppose minus iota. And z minus, so z is somewhere here. Don't you agree? You suppose z is somewhere here. So if I take z here, so can I say z minus iota will be same as z plus iota? Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Can I sir. say x-axis? X-axis is nothing but so this is actually a perpendicular bisector only of I and minus iota, है ना? अरे समझ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो ये z क्या है? ये z एक्चुअली नथिंग बट x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है. डू यू एग्री? Yes, sir. तो अब रिकलेक्ट नाउ, आपने क्या डिराइव किया था पीछे क्लास में, देख लो. अब मैं इसको लिखता हूं, ठीक है, वापस से. तो अगर कोई लिखता है z माइनस z अपॉन मॉड्यूलस माइनस आयोटा प्लस आयोटा, तो सबसे पहली बात, कोई भी बच्चा इसे देख के समझ जाएगा ये मॉड्यूलस, इसका तो मॉड्यूलस 1 ही है, और ये बेसिकली कहां पर लाई करता है? आपके एक्स एक्सिस पे लाई करता है. तो अगर आपके एक्स एक्सिस पे लाई करता है, यूनी मॉड्यूलस है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? या तो 1 होगा या तो -1 होगा. डू यू एग्री? Yes, sir. क्योंकि ये यूनी मॉड्यूलस है. समझ रहा है क्या? Yes, sir. वापस बता रहा हूं मैं, ये यूनी मॉड्यूलस है और ये आपके एक्स एक्सिस पर ही लाई करेगा, ये आपके एक्स एक्सिस पर ही लाई करेगा. तो ऑफ कोर्स ये बंदा कहां होना चाहिए? सो दिस देयरफॉर व्हाट आई कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर, z अपॉन मॉड्यूलस विल ऑल ईदर बी इक्वल टू 1 or will be equal to -1. Is it okay? It's a real number only, है ना kids? Yes, sir. A confident everyone? Yes, sir. तो अगर ये ट्रू है तो ये ऐसा कॉम्प्लेक्स, ये एक्चुअली एक रियल नंबर ही हो जाता है. डू यू एग्री? इज इट अ रियल नंबर? Yes, sir. तो अगर ये रियल नंबर है तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए? 0. 0. उसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी 0. इज इट ट्रू? अरे इज इट ट्रू? Yes. Okay, so let's go ahead. Check the options. जहां तक आपका ये क्वेश्चन सवाल है, your A will be connected to Q. Q. Is it okay? Yes, sir. Okay, A connected Q है. और क्या, और कुछ पॉसिबल है क्या? देख लो. Set of points of Z satisfying imaginary part of Z नहीं. Imaginary part of Z satisfying less than equal to, ये तो बेसिकली 1 है. नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है. ये भी सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ Z satisfying this guy. ओके, ये एक्चुअली आपका सर्कल है ना किड्स? Yes, sir. ओके, तो उन्होंने बोला है कि हाँ, तो किड्स अगर हम देखें असल में, अगर हम देखेंगे यहाँ पर हमारा इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है ना किड्स? इज दैट ट्रू? Yes, sir. तो ऑफ कोर्स अपना जो आंसर क्या होगा स्टेटेड में? ऑप्शन क्यू. इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं. ये थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है. ओके, सो आई हैव गॉट फाइनली स्ट्रेट अवे आई कैन से इसका मेरा जो इमेजिनरी पार्ट है वो तो 0 ही होने वाला है. आगे बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन. अगेन किसी ने ज्योमेट्री पढ़ा है तो उसको इमीडिएटली पता चल जाएगा इट्स एन एलिप्स. इट्स एन एलिप्स. कैसे याद होता है? SP प्लस S डैश P इक्वल टू 2A. याद है क्या? Yes, sir. Oh, yes. सम ऑफ द फोकल डिस्टेंस. याद है क्या? Yeah, yeah. तो मैं आपको करके बताता हूं. सो B क्या था किड्स? Z प्लस 4 Z माइनस 4 इक्वल टू 10 है ना किड्स? So basically I can write this if you want to understand Z minus of -4 Z minus of 4 equal to 10. तो असल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर जहां पर
ये क्या है? Okay, this is like, I'll tell you, I'll just show it to you so that you understand. It's like a complex number. Okay, तो z कहां पर है? आपका z यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर है. Is it okay on the s, s dash, s and s dash? Is it okay, kids? So ये क्या हो जाएगा पता है? This will be 0, sorry, 4,0. एक मिनट, this is 4,0. This will be minus 4,0. Do you agree, kids? Yes, sir. And I think अभी तो आपको समझ भी गया होगा. ये आपका हो गया z minus 4, ये आपका हो गया z minus of minus 4, है ना kids? अरे हाँ क्या नहीं? Yes, sir. And so can I say basically आपका focus distance between the foci, that is 2AE, has become 8. Do you agree? SP H dash P है ना? वही SP H dash P या SZ H dash dash बोल देता हूँ. ठीक है, चलेगा, सबको समझ तो गया है, तो प्रॉब्लम नहीं. और ये आपका 2A हो जाएगा, चलेगा? तो 2A will become 10. So your A becomes how much? 5. From here your A is nothing but 4. I can put A here. 5 times of E. तो आपको E कितना मिल गया? 4 by 5. Is it clear, kids? Yes. तो आपका एसेंट्रिसिटी हो गया 4 by 5. ओके, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं. आपका एसेंट्रिसिटी है 4 by 5. Is it clear, kids? P. Yes, sir. ओके, वन मोर स्मॉल थिंग, मुझे ये भी बता देता हूं मैं आपको. किड्स, आई थिंक अभी देख के तो समझ ही गया होगा कि आपका जो मेजर एक्सिस होगा, जो ये वाला होता है, ये 5 है, तो ये आपका हो जाएगा 5,0. इज इट ओके? Yes. I can find B also, but one thing I can tell you, what I can say, no, the real part of the complex number, okay, the mod will be less than 5. Do you agree? Yes, sir. समझा क्या? Yeah. Yes, sir. हम B भी फाइंड कर सकते हैं. क्या हो जाएगा? B square will be equal to A square into 1 minus E square. तो 1 minus E square. E square will be 16 upon 25. तो 25, this is how much, 9 upon 25. तो आपको B कितना मिल गया? 3. Plus तो this is 3 ना kids? will be less than 3. तो what I can say right here, चलो, can I say imaginary part of the complex number will be, modulus will be less than 3. Less than 3. Yes. Is it okay? Yes, sir. Very good. बट ये ऑप्शन शायद कहीं पर है ही नहीं, चेक कर लो. इट्स नॉट देयर ओनली, है ना किड्स? So 3. Yes, yes. इट्स नॉट देयर. सी, Yeah, no. This we can't. A1. हाँ, So in the first question, या so it was Z by Z. Mod of Z doesn't have imaginary part, ना? हाँ, बट ये कॉम्प्लेक्स, अगर तू सपोज कुछ x प्लस आयोटा y भी बोलता है, ओके, अपॉन कुछ भी बोल, तभी भी वही होगा ना, हाँ, it will be. हाँ, it will प्लस be. माइनस वही आएगा ना, Yes, sir. है ना? तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना. So then, real part of Z will also be between less than or equal to 1, ना? रियल पार्ट, देखो, रियल पार्ट ऑफ बोलेंगे तो उसका रियल पार्ट x होता है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. So x, real part will be what, it will be plus minus under root of x square plus y square, है ना? But it's a unit one, ना? So, कौन सा वाला? okay, sir, I understood. ये यूनिट है ना, Okay, I understood, sir. समझा ना? ये अंडरस्टूड ना? श्योर है? Understood. चलो ठीक है. Okay, so I've got this, kids. Now let's work on the other question. Modulus of this is 2. Then the set of the points जो इसके अंदर कंटेन करते हैं, कंटेन्ड इन और इक्वल टू, कंटेन इन और इक्वल टू बोला उन्होंने. चलो देखो, अभी पहली बात ना थोड़ा सा सोचते हैं. ओके, आई थिंक आई शुड हैव स्पेस. अरे बाप रे, आई डोंट हैव स्पेस ओनली नाउ. ओके, सी, इफ दे से this guy is 2, so can I say my complex number, I can write this as 2 times of cos theta. Can I write this as 2 times of cos theta plus iota sin theta.
हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट? बिकॉज नॉर्मली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बेसिकली? मॉडुलस इनटू e raised to I theta, रिमेंबर? Yes, sir. अगर यहाँ मॉडुलस ही 2 है तो आई कैन राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर एज 2 into e raised to I theta, and e raised to I theta is cos theta plus iota sin theta. Is that true? Yes, sir. तो ये आपका ओमेगा हो गया. तो नाउ लेट्स वर्क ऑन इट. ओके, और 1 अपॉन ओमेगा क्या होता है? अगर आप उसको उल्टा लिखोगे तो मिलेगा 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा. ये आपको याद होना चाहिए. दिस कैन बी रिटन, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस ऑफ आयोटा sin थीटा. इज दैट ओके? अरे e raised to I theta and e raised to minus I theta, समझा क्या? Yes, sir. तो ये आपका ओमेगा और 1 अपॉन ओमेगा मुझे मिल गया. इज इट ओके? Yes, sir. Yes. Now read the question. Then the set of the points Z is contained in or equal to, is contained in or equal to. Okay, तो हम Z क्या है? What is Z? I'll write Z. Z होता है ओमेगा माइनस 1 अपॉन ओमेगा. तो ये है आपका 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस 1/2. ये आपका हो गया cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा. इज इट ओके किड्स? इज इट ओके? Yes, sir. तो क्या मिलेगा पता है? 2 to the 4, 3/2 cos थीटा. ये कितना हो गया? माइनस 2 प्लस हाफ 5/2 साइन थीटा. डू यू एग्री? इज इट ओके? आयोटा. इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. तो आई कैन से दिस इज माई रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. तो आपका x क्या हो गया? x बिकम्स 3/2 cos थीटा और आपका y हो गया 5/2 sin थीटा. कैन आई डू स्क्वायरिंग एंड एडिंग? ओके, I'll take 2x/3 cos थीटा. तो will I get ellipse का इक्वेशन? Will I get ellipse का इक्वेशन? Sorry, 2y upon 5 है. This is 5. So if I do squaring and adding, what do I get, kids? If I do squaring and adding, I'll get 4x square upon 9 plus 4y square upon 25 equal to 1. Is it okay, kids? Yes, sir. So end of the day जो मुझे मिला है वो है 9/4. ये आपका एलिप्स का इक्वेशन मिल गया मुझे. Is that true? Is that true? Yes, sir. तो मुझे एलिप्स मिल गया. पूछा क्या देख लेता. अभी एलिप्स चलो मैं डायग्राम बना भी लेता हूँ. आई थिंक आई डोंट हैव द स्पेस आल्सो नाउ. ये बेसिकली एलिप्स ही है. ओके, ये हो गया 3/2. तो बेसिकली आपका ये जो हो जाएगा 3/2 एंड माइनस 3/2. ए, who's greater by the way? Oh, it is invert ना, उल्टा ना. Yes, sir. या ये उल्टा एलिप्स है. सॉरी क्योंकि ये तो इसका b स्क्वायर a स्क्वायर से बड़ा है ना किड्स. Yes, sir. Yes. ओके, तो ये Yes, उल्टा sir. एलिप्स है. तो मैं उल्टा बना लेता हूं. ओके, सो बेसिकली जो मुझे यहाँ से मिलेगा वो है ये वाला पार्ट. अभी ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट हो गया आपका 3/2. 3/2. Yes. ये हो गया माइनस 3/2. ये हो गया 5/2 और ये आपका हो जाएगा माइनस 5/2. इज इट ओके? Yes, sir. ओके, नाउ लेट्स सी क्या पूछा उन्होंने. एसेंट्रिसिटी 4/5 है क्या? एसेंट्रिसिटी 4/5 चेक करना पड़ेगा. एसेंट्रिसिटी 4 क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना. बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. याद है ना सब लोग को? बी स्क्वायर ना, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. इज इट ओके किड्स? अंडर रूट. तो व्हाट आई विल गेट हियर? आई विल गेट ऊपर आ जाएगा कितना आ जाएगा? 16/4. दैट विल बी 4. Yes, sir, it will come. आर वी गेटिंग? ओह या, Yes, sir. 4/5. अरे बाप रे बाप,
आ गया मेरे भाई, 4/5 आ गया, वाह। सो ये आपका हो गया 4/5। पर और भी चेक करना पड़ेगा। क्या इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है? ऑफ कोर्स नहीं है, ये तो नहीं है। सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स z, जो z है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब z इसके अंदर है क्या, वो चेक करना पड़ेगा आपको। No, sir, it's 5/2 ना, less than equal to हाँ नहीं नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है, हाँ ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो इमेजिनरी पार्ट -1 to 1 के बीच में है ना किड्स। तो -1 to 1 मतलब क्या हो गया, अंदर का पार्ट ही है ना, Yes, sir. है ना। तो ये Yes, भी sir. तो -1 to 1 भी पॉसिबल नहीं है और ये भी नहीं पॉसिबल है। लेकिन ये, हाँ ये पॉसिबल है। ओ या अरे वो क्या लिखा है पता है, ये सर्कल है, कौन सा सर्कल है जिसका रेडियस 3 है ना किड्स। But sir, 1.5 to 1.5 ही है ना, तो बाहर भी आएगा. सो बाहर जाएगा ना फिर थोड़ा। रेडियस 3 बोला है ना। But the circle will go outside the ellipse ना, on the x-axis and the y-axis both. सर्कल विल बी आउटसाइड बट द एलिप्स विल बी इनसाइड ना। पढ़ लो ना क्वेश्चन क्या लिखा है। ये क्या है देखो बताता हूं, ये क्या सर्कल है, डू यू एग्री सर्कल है, सर्कल का इंटीरियर भी है, डू यू एग्री। So all the interior is completely. all the points of the circle including the interior. Yes, understood. तो बेसिकली अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा यहां पर, इफ आई ड्रॉ इट, so basically it actually is a circle, this circle, do you understand everything? Yes. So does the complex number become a part of it inside only, satisfies all the points, satisfy the circle का condition? Yes. देख लो, so is contained in or equal to, समझा, contained in or equal to, so can I say this should be equal to option T also. Yes, sir. Yes, sir. Set of all the points Z, ellipse का जितने भी points है सारे contain करते हैं इसके अंदर, do you agree? Yes, sir. So it is so true. हाँ कि नहीं kids? Is that true? Yes, sir. And finally let's work on the last part. और तो कुछ नहीं है, yeah. Let's work on the last part. ये modulus 1 है. Okay, omega plus 1 upon omega is contained in or is equal to. Okay, contained in or is equal to. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा जगह बना लेता हूँ इधर ही। चलो, I'll just talk about it. I'll talk about option. क्या लिखा है? ऑप्शन डी ना। Yes. ओके, आपका इसका मॉडुलस कितना दिया पता है ना, 1 दिया है, हाँ कि नहीं किड्स। सो ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा विल बी cos theta plus iota sin theta. This will be cos theta Minus iota sign. minus iota sin theta. It is so clear. ये actually basically cancel हो गया, तो आपका जो z है वो हो गया 2 cos theta. Do you agree? Yes, sir. Imaginary part is. Imaginary part तो सीधा 0 में बोल ही सकता हूं मैं, तो I can straight away say, एक मिनट, इसका imaginary part, इसका imaginary part complex number इसका 0 है. Do you agree? Yes, sir. चलो इतना तो मैं बोल सकता हूँ। दूसरा और मैं क्या बोल सकता हूँ वो भी देख लेते हैं। चलो सीकेस इसका कैन आई से इसका इमेजिनरी पार्ट 0, उसका रियल पार्ट विल बी x, राइट। इसका x क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी x, योर x will be 2 cos theta. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. So can I say your x will be between what to what, -2 to 2, हाँ कि नहीं, बिकॉज cos theta का वैल्यू क्या होता है, -1 to 1, अंडरस्टैंड। No, only the value, exactly, only 2 values, sorry. No, yeah, x can be anything. Do you agree? Cos theta is between -1 to 1, so x will be between -2 to -2. Is it okay? Yes. Yes, sir. So automatically I can say from here the real part of the complex number is between -2 to 2, so the real part of the complex number less than equal to 2. चलेगा ऐसा? Yes, sir. अब देखते कौन उसको सेटिस्फाई करता है। क्या लगता है कौन सेटिस्फाई कर रहा है इसको? R. नहीं, sorry. Q. Only Q. Q, only Q. Q. What about T? Why not T? Q तो कर रहे हो तो मुझे पता ही है, Q तो कर ही रहा है। Even.
Even T will satisfy. ये नहीं करेगा. So it will be a line, na, this one. Yeah, but it will be inside the circle only, ना. Yes, sir. हाँ कि नहीं? What is this? अरे this is the interior of the circle ना मेरे भाई. तो ये लाइन है, मैं मानता हूं. ये तो लाइन ही है. ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है? ये x का वैल्यू रिप्रेजेंट करता है. तो बेसिकली मैं क्या बता रहा हूं, ये क्या, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? It means The lines हाँ, it's a line from minus 2 minus to 2 to 2. Yes, Do you sir. understand? Yes, sir. And the circle is like और 3. So it सर्कल is जो है वो बेसिकली पूरा का पूरा सर्कल है. समझ रहे हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Is it inside? Yes. Yeah, yeah. So what is the answer? Q and T. Q and T. Did you understand, audience? Yes, sir. Yes, sir. मस्त प्रॉब्लम था ना? Hmm. है ना? काइंड ऑफ आपके काफी रिवीजन भी हो रहे हैं ना इसी बहाने कॉम्प्लेक्स नंबर. Yes, sir. कि मुझे पता है लोगों को कुछ याद नहीं रहता है, वो पढ़ेंगे तो ही जाके याद होगा. ठीक है, बट आई होप इट वाज अ नाइस डिस्कशन बेस्ड ऑन सो मेनी कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री इन्वॉल्व्ड हियर. हाँ कि नहीं किड्स? Yes, sir. Good. Nice problem. So many concepts covered. And finally, the last part. Now, this is a simple problem actually, provided you know nth root of unity. So, I'll just speak about it. Okay. Again, I'm telling you kids, nth root of unity. अगर हमें find करना है, तो I can write this as z raised to n minus 1. And this can be written as, अगर आपको पता होगा, this can be written as z minus 1. Basically, this is z minus z1, z minus z2, z minus z3. This goes on and on and on. Z minus z raised to n minus 1. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सबको पता होना चाहिए, हम जब nth root of unity की बात करते हैं, उसके पास टोटल कितने रूट्स होते हैं? N minus n रूट्स. तो एक 1 होता है, दूसरा z1 होता है, अल्फा 1 बोलते हैं, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 एंड अल्फा रेज टू n minus 1. Do you agree? Yes, sir. पक्का ना? Yes, sir. तो ये बेसिकली इसके रूट्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए इसके बारे में. ठीक है, अब हम ना आगे बात करते हैं. ओके, तो इसके n रूट्स होते हैं. और एक कुछ मुझे इंटरेस्टिंग चीज बतानी है किड्स. सो वी टेक ओमेगा क्यूब. सो ओमेगा सपोज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सपोज, तो इसके 3 रूट्स है ना किड्स? 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर. डू यू एग्री? Yes. Yes, sir. और आपको शायद ये भी याद होना चाहिए, ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट होता है ओमेगा. इज दैट ओके? Yes, sir. एंड ओमेगा का कॉन्जुगेट होता है ओमेगा स्क्वायर. दे बोथ आर कॉम्प्लेक्स रूट्स. इज इट ओके? Yes, sir. तो हमें ये पता होता है नॉर्मली क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स ही होते हैं. ये आपको पता होना चाहिए. इज इट ओके किड्स? Yes, sir. और इंटरेस्टिंग चीज मैं ये बताना चाहता हूं. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर विद ओमेगा, व्हाट इज द आंसर? ओमेगा क्यूब. एंड व्हाट इज ओमेगा क्यूब का वैल्यू? 1. 1. पक्का ना? Yes. So don't you agree? There's one suppose if you call this as some complex number z1 and some complex number z2 and some complex number z3. If z1 is multiplied by, can I say there will be existing one complex number जिसका multiplication will always be equal to 1. Do you agree? z1 है, z2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? z3 से करेगा तो नहीं आएगा, लेकिन z2 से करेगा तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? 1. So they both are conjugates of each other. That's what I want to tell you. ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं? Come here. चलो, I'll speak. Okay. सबसे पहले ये समझा क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये आपको पहले पता होना चाहिए. दूसरी बात, read the first one, then tell me it is true or false. True, sir. It is true because for each zk, there will exist some zj
when it will be 1. Why? Because zj can be a conjugate. हाँ के नहीं? Yes, sir. Yes. if that zj is zk का conjugate, at that time z into zk का conjugate has to be equal to 1 only. Do you agree? Yes, Yeah. sir. So that's why option A is true. A is true. Is it okay? Yes, sir. Next, there exists k from 1 to 9 such that z1 into some z equal to zk has no solution z in the set of complex number. What do you think? What is the answer? False. False hai. It's a false. Isn't that true? It is false. Why? Arey mere bhai, you take these guys. Don't you think omega square into omega will be equal to 1? Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. So the multiplication of, there will always be possible that the multiplication of two complex number will give you one other root which is will give you other complex number, and all these three will be the part of the main complex cube root. All these three will be the cube root. क्या cube root? Nth root of unity. हाँ क्या नहीं? In general, if zk is the nth root, so some multiplication of two complex number will give you some other complex number, and all these three will be the part of your nth root. Do you agree? Yes, sir. ओके, आई थिंक यार मैं आपको क्या बता रहा हूं, आप समझो ना. मैंने ये बोला कि कोई भी अगर nth रूट है, कोई भी अगर nth रूट है, nth रूट, उसके बहुत सारे रूट्स होते हैं, z1, z2, z3, zn, या जो भी है, zn जो भी. अगर आप किसी दो को मल्टीप्लाई करोगे, पक्का कभी ना कभी कोई तीसरा बंदा मिलेगा ही. डू यू एग्री? Yes. तो व्हाट डज स्टेटमेंट मीन? अभी पढ़ो, इंग्लिश में लिखा है. डज देयर एग्जिस्ट सम k such that z1 z will become zk? There has to be a solution. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. There has to be a solution, and that's why the answer is what? False ke true? False. It has to be false. तो एक कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो होगा जिसको आप अगर z1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको zk देगा ही. इज इट ओके? Yes. मतलब अगर k को अगर आप सपोज बोलते हो 1 2 3, सपोज तीन ही वैल्यू पॉसिबल है, तो आपका सपोज आप z1 को सपोज बोल दो ओमेगा, ये आपका ओमेगा स्क्वायर, कैन आई से इट विल बिकम ओमेगा क्यूब, एंड ओमेगा क्यूब पॉसिबल है कि नहीं? Yes, sir. अरे पॉसिबल है कि नहीं? Yes, sir. Of course, it will always be possible. Is it clear? And omega cube is 1 only, na? अरे समझा क्या? अरे did you understand? Omega square, and this is equal to 1. So all these three is possible, हाँ ना kids? Omega cube will be 1 only. हाँ कि नहीं audience? हाँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. गुड, अच्छी बात है. आगे बात करते हैं हम ऑप्शन सी के बारे में. चलो हम इसी इक्वेशन को वापस लिखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है? अब यहाँ पर ये 10 है तो हम 10th रूट की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 रूट्स हैं, 9 तक जा रहे हैं. तो आई थिंक इट्स ऑप्शंस आई थिंक मिल ही जाएंगे. पी एंड क्यू, ए बी, ए गोज विद पी, बी विद गोज विद ऑप्शन क्यू. है. खत्म ना? हाँ सर. Yes. बट स्टिल हमारा काम सीखना है तो हम सीखेंगे, है ना? देखो एग्जाम में कितना फटाफट हो जाता है ऐसे भी कभी कभी. ओके किड्स, 10th रूट ऑफ यूनिटी की हम बात करेंगे तो 10 z raised to 10 minus 1 क्या होगा? Z minus 1, 1 will be a root, then z1, then z2, then z3, ऐसे करते करते आपको आखिर में मिलेगा z minus z9. Do you agree kids? Yes, sir. नाउ अब यहां पर आ जाओ. हाँ ठीक से, ठीक है. अब देखते क्या पूछा उन्होंने. ओके ओके ओके, गुड गुड. z raised to 10 minus 1, इसे आप नीचे ले लो. ये सारी चीजों में जो कर रहा हूं ना, वो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के थियरी लेक्चर में भी ली है. थियरी मतलब जेई लेक्चर में मैंने पढ़ाया है.
ये सब सीखना जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां पर ज्योमेट्री और nth रूट ऑफ यूनिटी का बहुत ज्यादा यूसेज है. ओके गुड. अब सोचना मैं जो लिखने वाला हूं इज दैट ट्रू? ओके Yes, sir. GP. समझ गया. गुड. Yes, yes. ओके मैंने लेफ्ट साइड को ऐसे लिखा है, लेफ्ट साइड को मैंने ऐसे लिखा है. और जिन बच्चों को समझा नहीं है उनको मैं बता देता हूं ये कैसे हुआ. ये लेफ्ट वाला पार्ट ये कैसे बन गया? इज इट अ जीपी किड्स? Yes, sir. There is a into r raised to number of terms n minus 1 upon r minus 1. Do you agree? Yes, sir. तो हम इसको ऐसे उल्टा लिख सकते हैं. Do you agree? Yes, sir. Good. अब पढ़ो उन्होंने क्या लिखा है. नेक्स्ट Z is नेक्स्ट equal नेक्स्ट. to 1. उन्होंने बोला है कि इसका मॉडुलस की बात करें तो हम क्या करेंगे, हम ना z को 1 पुट कर देते हैं. पुट z as 1 तो क्या आएगा 1 plus 1 1 तो 10 आता है. यहां पर आएगा 1 minus z1 1 minus z2 1 minus z3 1 minus z9. ये आपका 1 plus 1 10 आपका हो गया. इज इट ओके किड्स? इज इट ओके? अरे Yes, ओके. sir. So if I take a modulus sign, if I take a modulus, I get 1 minus z1, 1 minus z2, 1 minus z3, 1 minus z9 equal to 10 ही आएगा और 10 नीचे आ जाएगा. तो फाइनली व्हाट इज आंसर? Sir. 1. तो आंसर इज 1. One. तो ये आपका आंसर 1 हो गया. इज इट ओके ऑडियंस? इज इट ओके? Yes, sir. फाइनली लास्ट सम के बारे में डिस्कस कर लेंगे हम लोग. लास्ट पार्ट. क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने? 1 माइनस समेशन k goes from 0 to 9 cos 2k pi by 10 cos 2k pi by 10 cos 2k pi by 10 cos 2k pi by 10. किसी ने अगर थियरी पढ़ा है तो उसको आंसर डायरेक्टली पता चल जाता. अगर आपने थियरी पढ़ा है, पढ़ लेना थियरी. अगेन मैं बता रहा हूं. मैं यहां देख लो आप लोग. ओके किड्स, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी हमेशा 0 होता है ना. ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है कि नहीं किड्स? Yes, sir. और सबका एडिशन क्या होता है? 0 होता है. हाँ कि नहीं? 0. तो nth रूट ऑफ यूनिटी 0 ही होता है. ठीक है. इसका मतलब है कि समेशन ऑफ ऑल द क्यूब रूट ऑफ 10th रूट ऑफ यूनिटी आई मीन टू से प्लस आयोटा साइन ऑफ, ये मैं 10th रूट लिख रहा हूं. 10th रूट ऑफ यूनिटी k goes from 0 to 9 will be always equal to 0 plus 0 iota. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. पक्का ना? अरे Yes, हाँ के sir. नहीं? तो ऑटोमेटिकली आप ध्यान से देखना है यहाँ पर. ओके बिफोर आई जस्ट गो अहेड, एक मिनट. या 0 से हम कहाँ तक जाएंगे? 0 जाएंगे हम 9 तक जाएंगे. ठीक है. एक मिनट, यहाँ पर मैं एक छोटा सा चेंजेस 2k पाई बाय n 2k पाई बाय n होता है. इन जनरल वो n होता है. तो मैंने 10th लिया तो 10 हो जाएगा. ओके. अब इतना होने के बाद किड्स यहाँ पर उन्होंने 0 से शुरू किया है ना. लेट मी चेक इट. डिड दे स्टार्ट विद 0? Yes, sir. Yes, sir. 0 से शुरू किया उन्होंने? So it can't नो गड़बड़ है. एक मिनट, लेट मी become चेक. 1 then. यहाँ पर गड़बड़ है. रुको, ये एक्चुअली 1 होना चाहिए था. यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है. रुको कहाँ पर है? It has to be there's a Yes, pakka sir. B from k is equal to 1. 1. Sir. It has to be from 1. Otherwise, yeah. There's a printing mistake. Sorry, yeah. There is a printing mistake.
इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम 1 किड्स. देखो बताता क्यों 1 से ना काम है. आपको थ्योरी बताऊंगा तो आपको समझ जाएगा. तो किड्स अगर मैंने कंपेयर किया तो व्हाट आई गेट समेशन k इक्वल टू 0 to 9 cos of the real part will be equal to 0. Do you agree kids? Are do you agree? Are real part this and this is the imaginary part Yes, sir, equal to yes, 0. sir. Now when I put 0, when I put k capable, I'll get cos of 0 plus summation of k equal to 1 to 9 cos of 2k pi by 10 equal to 0. Do you agree? Yes, sir. Now what is cos 0 का value? 1 plus, है ना kids? Yes, sir. तो what I get? समेशन अगर k आपका 1 से 9 तक जाएगा तो ये आपका -1 है. Is it okay? Yes, Yes, sir. And kids, it is expected to remember it. So ये actually 1 है. ये actually 1 है. तो kids, what is the answer I'm getting? 1 minus of, ये तो पूरा theory discuss किया. -1. तो what is the answer finally? 2. 2. So I'm getting kids the answer from here as 2. Is it clear kids? Is it clear? yes, sir. Yes, sir. समथिंग मोर. मैं ये भी बता देता हूं, आई थिंक सबको पता ही है. तो जैसे ये 0 होता है, सिमिलरली समेशन k इक्वल टू 0 से 9 साइन 2k पाई बाय 10 वो भी 0 है. इनफैक्ट अगर आप उसको 1 से शुरू करोगे तो भी 0 होगा. क्यों 0 होगा? Sin 0 is 0. Zero. हाँ, साइन 0 0. इनफैक्ट मैं ये क्या बता रहा हूं आपको, ये याद रखना है. मैंने कहा 10th रूट, अरे 10th नहीं, इट इज आल्सो ट्रू फॉर nth रूट, है ना किड्स? अगर यहाँ n होगा, समझना क्या बोल रहा हूं मैं. अगर यहाँ n है तो ये 1 to n-1 तक जाएगा तो आंसर -1 आएगा. डू यू एग्री? Yes, sir. लेकिन 0 से n-1 जाएगा तो आंसर विल बी 0. इज इट ओके? इज इट ओके? इज इट ओके? अरे कहां गए? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली साइन का भी 0 से n-1 तक जाएंगे तो 0, 1 से n-1 गया तभी भी आंसर 0 होता है. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. गुड, वेरी गुड. तो किड्स ये हमारा चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है. काफी अच्छे से हम डिस्कस कर लिए हमने. 1 मिनट.